बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी मामलात के ऊपर जो सियासी हलचल है पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक बार फिर पूरी पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, जो फेडरल गवर्नमेंट हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो सैलाब की जो तबाहियाँ हैं, जिस तरह और जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल के ऊपर बलूचिस्तान में, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान और सिंध में तबाही हुई और सदर्न पंजाब के कुछ इलाकों में तबाही हुई, तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी बनाने के लिए हुकूमत को मेरी राय में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, बशमूल पीटीआई के, उन सबको बुला के तो इस मसले के ऊपर डिस्कस करके तो एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और फिर हमें, मेरा ख्याल है कि क्योंकि इतना बड़ा नुकसान है, सुनने में आ रहा है इतना बड़ा नुकसान है कि शायद इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो एक तो लोगों का नुकसान, बहुत सी सैकड़ों लोगों की जानें, मतलब वो जहाँ बहक हो गए, मतलब कि हज़ारों लाखों घर तबाह हो गए और कोई अराउंड 1 करोड़ के लगभग कोई लोग हैं, वो सुना है कि वो इफ़ेक्ट हुए हैं ये जो बारिशों की तबाही हुई है, जो सैलाब हुआ इसका। और अभी भी ज़ाहिर है बारिशें जारी हैं, तो उस लिहाज से जिस तरह आपको याद है कि 2015 में एपीएस, जो 2014 में जो एपीएस का अटैक हुआ था पेशावर में, उसके बाद पूरी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो सब एक साथ मिलकर बैठ के तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर सबको मिल बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और प्लस मैं जैसे कल भी कह रहा था कि जो सियासी जो जलसे जुलूस और जो सियासी जो एक दूसरे के अगेंस्ट खाना जंगी चल रही है मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ख़ास तौर पे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो आपस में जंग चल रही है, खाना जंगी नहीं बल्कि जंग चल रही है, इस जंग को मेरा ख्याल है कि टेम्परेरीली कुछ हफ्तों के लिए रोका जाना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो सैलाब ज़दगान के मतलब है कि दाद रसी के लिए, उनको दिलासा देने के लिए उनको चाहिए कि वो इन तमाम इफ़ेक्टेड इलाकों में वहाँ पे दौरे करें और वहाँ पे दौरे करके तो उन लोगों के मतलब है कि दुख दर्द में शरीक हों। इसमें इस वक्त तक सिर्फ हमें जो नज़र आए, जो फ़ाल, जो बड़ी, वो सिर्फ जमात इस्लामी के अमीर जो हैं, हुकूमतों के लेवल के ऊपर को फोटो सेशंस हो रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो हमें फ़ाल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो तंजीमें हैं, फ़ौज ज़ाहिर है अपना काम कर रही है, उसके साथ साथ ये जो फ़लाही तंजीमें हैं, इस्लामी फ़लाही तंजीमें ख़ास तौर के ऊपर, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इफ़ेक्टिव हैं, वो हर जगह मुख्तलिफ़ जगह पे ऊपर काम कर रही हैं। तो दूसरी जो एनजीओज़ जो कि वेस्ट से बड़ा पैसा लेती हैं सब कुछ, तो वो कहाँ पे हैं? ये उनके लिए भी मतलब है कि सोचने का मकाम है कि ये जो है कि जी आप वैसे तो बड़ा एक्टिव आप होते हैं फ़ॉरेन फंडिंग लेने के लिए सब कुछ, लेकिन जब इस किस्म की क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे आप लोग मौजूद क्यों नहीं? अच्छा, अब थोड़ा-सा पॉलिटिक्स के ऊपर एक सबसे अहम बात ये है कि जी अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है, ये जो उनके ख़िलाफ़ टेररिज़्म का केस बना दिया गया, जो कि अफ़सोसनाक बात है कि जी मुझे नहीं समझ आती, बिल्कुल उसके ऊपर कंटेम्प्ट इशू हो गया, ऑब्जेक्शनेबल उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन वो टेररिज़्म के खाते में कैसे आती है, कोई समझ से बालातर है, उनकी अबूरी ज़मानत हो गई। अब लेकिन एनी हाउ ये केस चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस किस्म के केसेस को चूँकि सिर्फ पर्चा चूँकि दे दिया गया, एफआईआर हो गई, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इसके इस तरह के केसेस को क्यों लंबा चलना चाहिए? वो तो कोर्ट को शुरू में ही देखना चाहिए कि ज़ाहिर है कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो देखती हैं कि क्या हालात हैं, किस किस्म के हालात में किस किस्म की एफआईआर हुई। इस किस्म की एफआईआर को तो बगैर इवन दरख्वास्त के मेरी दानिश में क्वाश कर देना चाहिए। और फिर ये कि अगर ये वाली जो इमरान खान साहब ने कहा, ये अगर दहशतगर्दी थी, तो मेरा ख़्याल है 1 महीना पहले जिस तरह हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जैसे अटैक किया जाता रहा, तो फिर तो उसको भी लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो भी दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भी होने चाहिए, वज़रा के ऊपर भी होने चाहिए, उनके इत्तेहादियों के ऊपर भी होने चाहिए। तो ये वो चीज़ है कि जिससे मेरा ख़्याल है कि हमें
सबक सीखना चाहिए और इससे पूरी दुनिया में बदनामी होती है। और फिर सबसे अहम बात ये है कि इसकी वजह से मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान साहब की को इसका शायद फ़ायदा ही हुआ होगा। उनकी पॉपुलैरिटी में शायद ज़्यादा ही इज़ाफ़ा हुआ होगा इस लिहाज से, क्योंकि हर कोई कहता है कि ये तो इंतहाई मतलब है कि फ़ुज़ूल किस्म के केस बनाए जा रहे हैं, जो कि केस कहाँ पे वहाँ के क्या कोई क्रैशन कोर्स चली, वहाँ पे कोई फायरिंग हुई, वहाँ पे कोई लोग मारे गए, वहाँ पे कोई इस किस्म की बात हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हाँ, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शायद बनती है और वो उसके ऊपर नोटिस ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और वो अब देखते हैं जो भी उसके ऊपर फैसला होता है तो वो होता रहे। वो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन ये जो टेररिज़्म वाले मामलात हैं ये बड़े अफ़सोसनाक हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जब उनकी अबूरी ज़मानत हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जी मैं उनकी अपनी मतलब है कि ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी की बात करके, तो वो ये कह रहे थे कि जी सब मुझसे खौफ़ज़दा हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो इक़दामात हुकूमत कर रही है और जो इस किस्म के इक़दामात हो रहे हैं कि जी हर एक को पकड़-दकड़ ये वो सारा कुछ, तो उससे वाक़ई लगता है कि अननर्व्ड है हुकूमत है, इत्तेहादी हैं, ये लोग अननर्व्ड हैं और इसी फॉर बीइंग नर्वस वो इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं कि जी हर एक को पकड़-दकड़ करके, तो पकड़-दकड़ करके तो आप इमरान खान साहब को मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी को डाउन नहीं कर सकते, बल्कि इससे उल्टा उनको फ़ायदा ही होता रहेगा और फ़ायदा ही हो रहा है, ये एक हकीकत है। अच्छा, इसके बाद एक और छोटे से मामले की और बात करूँगा कि कल इमरान खान साहब ने हरीपुर में तकरीर की और उसमें उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद न्यूट्रल्स को जो है वो टारगेट आप देखेंगे कि उनको टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बात की अपने सोशल मीडिया वाल से को एड्रेस करके कि तामीरी तनकीद इदारे हैं, इनके ऊपर तामीरी तनकीद होनी चाहिए और मकसद ये होता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। इस तरह की बात और उन्होंने सोशल मीडिया का भी हवाला दिया। दोस्तों, ये एक पॉलिसी में एक नरमी है, डेविएशन है, क्या वो वाक़ई मैंने आपको जो पहले भी बता रहा था कि एफ़र्ट हो रही है, एक रिन्यूड एफ़र्ट, एक दोबारा से एक एफ़र्ट हो रही है, जिसमें मुझे मुझे मालूम है कि फैसल वाडा साहब बहुत एक्टिव हैं, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे मोहम्मद इलाही साहब और टू एन एक्सटेंट परवेज़ खटक साहब, ये वो लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी वो इमरान खान साहब को पर्सुएड कर रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करें। इससे इदारे का भी नुकसान होता है, इससे मुल्क को नुकसान होगा और पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को तो इसका नुकसान ज़ाहिर है होगा ही और इमरान खान साहब को भी नुकसान होगा। तो इस लिहाज से ये है कि जी इमरान खान साहब ने ये जो हमने वो देखा हरीपुर में, तो क्या ये वक्ती मतलब है कि अगर हम ये कह दें कि सीज़ फायर है, या ये सीज़ फायर आगे भी हमें देखने में मिलेगा। इमरान खान साहब को ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है कि फूँक देने वाले हॉकिश एलिमेंट्स कुछ हैं जो उनको अभी भी बरगला रहे होंगे। जिस तरह फैसल बाउडा ने अभी रिसेंट एक मीटिंग में इमरान खान साहब को कहा भी कि आपके इर्द-गिर्द आस्तीन के साँप हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई करवा के इन टैक्टिक्स से कि आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ें, इदारों से लड़ें, उनके मुतल्लिक हर किस्म की आप बात करें और वहाँ से डिस्क्वालीफाई आपको करवा के, तो वो ये चाहते हैं कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब ये जो हॉकिश एलिमेंट्स की जो जो एडवाइस है, क्या उसको मानेंगे, या जो वक्ती तौर के ऊपर एक सीज़ फायर हमें नज़र आ रहा है और जो मैंने दूसरे लोगों की जिनको बात की जो उनको समझा रहे हैं कि उनकी वो बात सुनेंगे, तो ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।